आज हम सिंधु नदी तंत्र को पढ़ने वाले हैं और सिंधु नदी से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील तिब्बत से ये निकलती है सिंधु नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, सिंधु नदी की कुल कितनी लंबाई है? 2900 किलोमीटर सिंधु नदी की पूरी लंबाई है। फिर अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? ये 1114 किलोमीटर भारत में लंबी है सिंधु नदी। फिर अगला क्वेश्चन है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसको आप बहुत ध्यान रखिएगा। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये 1 2 3 4 5 की पाँचों झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ठीक, इसको आगे आप देखिए। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सिंगी खब्बन या लायंस माउथ के नाम से तिब्बत में इसको सिंधु नदी को जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम क्या है? सिंधु नदी द्वारा सबसे गहरे महाखंड का नाम क्या है? सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम क्या है? गिलगित। इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिलगित जो 5200 मीटर का है। ठीक है, सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम क्या है? गिलगित, 5200 मीटर का। अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? ठीक है, झेलम नदी जहाँ से निकलती है उसका उद्गम स्थल का नाम क्या है? बेरीनांग। आप ध्यान रखिएगा, बेरीनांग नाम है झेलम नदी के उद्गम स्थल का। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ठीक है, तो कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है झेलम। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ये सिंधु की ही सहायक हैं। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आप चंद्रभागा नाम से इसको जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, रावी नदी कहाँ से निकलती है? ठीक, पहले आप ये वाला ध्यान रखिए, चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रावी नदी कहाँ से निकलती है? ठीक, रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से। ठीक, हिमाचल प्रदेश से रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है रावी नदी। रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? ठीक, रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो पुरुषड़ी या एरावती नाम से जाना जाता है रावी नदी को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? ठीक है, ब्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? बिपाशा या अर्घिकिया। ठीक, बिपाशा या अर्घिकिया नाम से जाना जाता है ब्यास नदी को। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? ठीक, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो इसको आप ध्यान रखिएगा, राकसताल। ठीक है, राकसताल झील से निकलती है सतलज नदी। फिर अगला क्वेश्चन है, ठीक, अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकसताल झील से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, आप डेट दे सकते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को कि भारत में उद्गम स्थल किस नदी का नहीं है। तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी ऐसी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो वो कौन सी है? सतलज नदी। ऑप्शन नंबर आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी। आप देख सकते हैं कि इसकी डेट मेंशन की गई है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन, यदि आपके कन्फ्यूजन सिंधु नदी से लेकर के दूर हुए हों और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन से भरे हुए वीडियो हमेशा हमारे चैनल पे आते रहते हैं। ठीक है, तो हमने अधिक से अधिक क्वेश्चन कंप्लीट करने का प्रयास किया जो सिंधु नदी के थे। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक।